नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर जैन धर्म के बारे में। हाथों में मेहंदी और मृत्यु का इंतजार, सज धज कर बैंड बाजे के साथ निकलती है अंतिम यात्रा। जैन धर्म में क्या है संथारा, आइए जानते विस्तार से संथारा के बारे में। रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनी महिलाएं, उनके मेहंदी लगे हाथों में जैन धर्म की किताबें, गीत बज रहे हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, परिवार के लोग खुशी से झूम रहे हैं। चारों तरफ उत्सव का माहौल है। दूर से देखने पर लगता है कि यहाँ किसी शादी है, लेकिन करीब पहुँचते ही पता चलता है कि यहाँ मौत का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। ये जैन धर्म के लोग हैं। जैन धर्म में स्वेच्छा से जल अन्न छोड़कर देह त्याग करने की परंपरा को संथारा या सल्लेखना कहा जाता है। सल्लेखना का मतलब सत और लेखना शब्दों से मिलाकर बना हुआ है। इसका मतलब अच्छाई का लेखा जोखा होता है। आइए संथारा के बारे में एक कहानी आपको बताते हैं। रात 8 बजे का वक्त है। एक छोटे से कमरे में गुलाबी देवी लेटी है। उसके गोरे रंग पर सुर्ख लाल रंग की साड़ी खूब जच रही है। माथे पर चमकती बिंदी, हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ियाँ। पूरे घर में चहल पहल है। लोग आ जा रहे हैं। महिलाएं ढोल बजा रही है और गीत गा रही है। गुलाबी देवी अपने बेटे से कहती है, जोधपुर में आज एक आदमी ने संथारा लिया। उसकी मौत कुछ घंटों बाद ही हो गई। मेरी कब हो गई? बेटा कहता है, जिस घड़ी आपकी मौत लिखी है उसी घड़ी होगी, परेशान मत होइए। गुलाबी देवी अपने पड़पोते को बुलाती है, फिर उनके 2 जुड़ा बच्चों के साथ खेलने लगती है। उसका उत्साह देखकर यकीन नहीं होता कि वह मृत्यु का इंतज़ार कर रही है। कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? फिर वे दोनों बेटे को बुलाती है, अपने पास बैठाती है और दुलारती है। कहती है, मैंने पूरी ज़िंदगी इस घर में निकाल दी है। मेरी बैकुंठी यानी अर्थी घर के अंदर से ही निकालना, अपने बच्चों के हाथ से केसर का तिलक करवाना और वैकुंठी को भी हाथ लगवाना। बेटा कहता है, हाँ माँ, पक्का। तुम मरने के बाद भी देखोगी कि वैसा ही मैंने किया है। गुलाबी देवी के बेटे कहते हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह में बैंड और डीजे नहीं आता, लेकिन किसी ने संथारा ली है तो उसकी मौत पर बैंड और डीजे बुलाया जाता है। सब लोग शादी की तरह तैयार होकर उसके जनाजे में शामिल होते हैं। गुलाबी देवी पिछले 24 दिन से संथारा पर है। अपने पति पुखराज के साथ संथारा लिया था। जैन इतिहास में यह पहला मौका था कि जब पति पत्नी ने एक साथ संथारा लिया। 17वें दिन पुखराज की मौत हो गई। जैन धर्म ग्रंथों के मुताबिक जब किसी व्यक्ति या जैन मुनि को लगता है कि उसकी मृत्यु करीब है, तो वे अन्न जल का त्याग कर देते हैं और एक कमरे में रहने लगते हैं। जैन मुनि आचार्य समनभ्रद ने जैन ग्रंथ रत्नकरण श्रावण 4 में संथारा का जिक्र किया है। इसमें कहा गया है कि संथारा लेने से पहले गुरु की इजाज़त लेनी पड़ती है। इसके लिए उम्र तो तय नहीं है, लेकिन आमतौर पर मुश्किल हालातों में, बुढ़ापे में या लंबी बीमारी की स्थिति में संथारा ग्रहण करने की बात कही गई है। संथारा लेने से पहले जैन मुनि ग्रंथों का मंत्रोच्चारण करते हैं, अपने हाथ से पानी पिलाते हैं और अन्न जल का त्याग करवाते हैं। इसे संथारा पचकाना कहते हैं। इसके बाद जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है। जैन मुनि संथारा ग्रहण करने जा रहे शख्स से कहते हैं, जाओजीव, आपके सभी प्रकार के आहार का त्याग है। संथारा लेने वाला भी त्याग बोलता है और वहीं से शुरू हो जाता है संथारा। एक बार अन्न त्याग करने का मतलब है मौत होने तक उसे त्याग रखना। जैन साध्वी रमानी मधुर प्रज्ञा बताती है, 2 तरह के जैन समुदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। संथारा प्रथा सभी में है। हमारे धर्म में जीवन से ज़्यादा मृत्यु कैसी होनी चाहिए, इस बात पर जोर दिया जाता है, क्योंकि हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हमारी मान्यता है कि मरते वक्त जो आदमी जैसा सोचता है उसका अगला जन्म वैसा ही होता है। इसीलिए हम मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। वे कहती है, मृत्यु के वक्त समाधि मौत सबसे उत्तम मानी जाती है, जो संथारा के जरिए ली जाती है। इसमें किसी से मोह, लोभ, चिंता, प्रेम, नफरत
द्वेष खत्म करने की कोशिश की जाती है, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी। इसलिए बिना खाए पिए सिर्फ साधना ही की जाती है। संथारा के वक्त आनंद का भाव नीचे नहीं आना चाहिए। इसी वजह से संथारा लेने वाले शख्स के आसपास भक्ति का माहौल रखा जाता है। घर में आने जाने वाला हर आदमी उसे गीत सुनाता है, उसका गुणगान करता है। जैन साध्वी समनी मधुर प्रज्ञा बताती है, अगर कोई स्वस्थ है तो 10-12 साल पहले से ही संथारा की तैयारी शुरू कर दी जाती है। पहले साल वह दूध, दही, घी और तेल का त्याग करता है। इसमें से कोई एक खाना हो तो कढ़ाई में बनने वाली चीज़ें त्याग देता है। इसी तरह दूसरे और तीसरे साल एक एक चीज़ का त्याग करता है। चौथे साल दूध, दही, घी और तेल सभी का त्याग कर देता है। 5वें साल से हर महीने उपवास रखने लगता है। 9वें साल एक दिन छोड़कर एक दिन उपवास और 12वें साल में पूरी तरह से अन्न का त्याग कर देता है। जिसने संथारा ग्रहण किया है उसके आसपास भोजन नहीं बनता। परिवार वाले किसी दूसरे घर में या और खाने की व्यवस्था करते हैं। संथारा लेने के बाद स्नान नहीं किया जाता। हर दिन नित्य क्रियाक्रम के बाद कपड़े बदले जाते हैं। संथारा से मृत्यु होने के बाद व्यक्ति को नहलाया नहीं जाता। उसके शरीर को गुलाब जल से पोंछकर सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं। अर्थी बनाने के लिए कारपेंटर को बुलाया जाता है। अर्थी पर मृतक को समाधि अवस्था में बैठाकर बांध दिया जाता है। हाथ में चांदी की माला दी जाती है। सिर और मुख वस्त्रिका पर केसर से स्वास्तिक बनाया जाता है। अर्थी में सूखे गुलाब की पत्तियां डाली जाती है। चंदन की अगरबत्ती लगाई जाती है। 5 चांदी के कलश लगाए जाते हैं। घर के सभी सदस्य स्मशान तक जाते हैं। सभी अरिहंत नाम सत्य बोलते हैं। संथारा लेने वाले का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ी और घी से किया जाता है। उसमें कपूर और केसर भी डाला जाता है। संथारा ग्रहण करने वाले के लिए दाह संस्कार की जगह आम लोगों के दाह संस्कार वाली जगह से दूर होता है। जैन धर्म में संथारा आस्था का विषय है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। 2006 में इस पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। 2015 में हाईकोर्ट ने संथारा को गैरकानूनी बताते हुए इस पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत इसे दंडनीय बताया था, जिसका जैन धर्म के लोगों ने खूब विरोध किया था। उनका कहना था कि आत्महत्या हमेशा निराशा या तनाव जैसी स्थिति में की जाती है। इसमें आदमी की फौरन मृत्यु हो जाती है, जबकि संथारा का फैसला करने वाला व्यक्ति शांत और खुशनुमा माहौल में यह फैसला लेता है। संथारा की प्रक्रिया बेहद धीमी और लंबी होती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश को रद्द किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।